जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनको किसी भी सूरत में बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरा निजी सुझाव है। तो आप शिक्षा मंत्री, आपके हाथ में चाबी है ये। हाँ, तो अभी कहाँ की है? कहीं ताला लगा? तो बस, तो ताला नहीं लगने दूंगी ये। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है हरियाणा की दबंग शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा। आपको बता दें कि अचानक पहुंची है हांसी के विधायक विनोद भाने के आवास पर। लगातार दिखा रहे हैं आपको, मैडम यहाँ बैठी है, विधायक जी बैठे हैं, पूरे समर्थक यहाँ बैठे हैं। अचानक शिक्षा मंत्री का यहाँ पहुँचना कोई बात नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी, बातचीत करेंगे। और मंत्री जी जब आई है तो शिक्षा को लेकर उनसे बातचीत की जाए। मैडम जी नमस्कार जी। राम राम। और मैडम जी ठीक है, संसदीय सचिव बने, उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने। एक बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि शोषित के लिए लड़ता है, सड़क पे दिखेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत अंत्योदय है। अंतिम व्यक्ति वही है जिसको कुछ मिला नहीं, तो उसके साथ जूझना पड़ता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और साथ चलना पड़ता है, और कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। चुनौतियां बहुत है आपके पास भी। हाँ, चुनौतियां बहुत है, और बिना चुनौतियों के जिंदगी का आनंद नहीं है। मैं मानती हूँ जिसके पास जितनी ज्यादा चुनौती है, जिसके जितने ज्यादा दुश्मन है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व में बाकियों से कुछ अलग है। 8 से 10 हजार जो प्राइवेट स्कूल है, जो अस्थायी मान्यता प्राप्त है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ इनको सहायता करोगे। जो अस्थायी मान्यता प्राप्त अस्थायी, स्कूल है, अस्थायी, हाँ अस्थायी। हाँ, अस्थायी बोल रही हूँ। जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनको किसी भी सूरत में बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरा निजी सुझाव है। तो आप शिक्षा मंत्री, आपके हाथ में चाबी है ये। हाँ, तो अभी कहाँ की है? कहीं ताला लगा? तो बस, तो ताला नहीं लगने दूंगी, ये पक्की बात है। क्यों? एक बात हमें सोचने की आवश्यकता है कि इन अस्थायी स्कूलों में भी किसी भी जिले के हजारों बच्चों को शिक्षा मिल रही है। हमारे लिए उसकी बिल्डिंग मजबूत हो कि कोई हादसा ना हो, यहाँ तक तो मैं बिल्कुल पक्का मानती हूँ। लेकिन एक बात और है, जो बहुत सारे और नॉर्म्स हैं, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इतने बच्चों का भविष्य के निर्माण उस बिल्डिंग में रह करके हो रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। प्रयास करेंगे कि फ्लेक्सिबल हो, लेकिन इन पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तो लग रहा है जिस प्रकार कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकते हैं, तो अस्थायी वाले स्थायी हो सकते हैं। अस्थाई वाले स्थायी तो हो सकते हैं, लेकिन फाइल भी बेचारा दिन पड़ी है जी। हाँ, बेचारा दिन फाइल पड़ी है नहीं, तो। उसमें दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी। शिक्षा पूरी कैसे मानी जाती है? शिक्षा पूरी जब हम मानेंगे, तब मानेंगे जब हम एकेडमिक किताबी शिक्षा दे रहे हैं और शारीरिक शिक्षा भी साथ चाहिए, खेल कूद भी साथ चाहिए, हमें ग्राउंड भी चाहिए। दूसरी बात, बच्चे को काम ना करने पर डांट भी होनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे और मजबूत इंसान तभी बनते हैं। तो इसलिए जो आपने कहा, उसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनको सीबीएसई अप्रूव करती है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हम अप्रूव करते हैं। जो हमारे पास है उससे ये पूरी तरह से निश्चिंत रहें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आए इनके लिए। सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी बहुत है जी, काफी शिकायतें आ रही है लगातार। पिछले साल आंदोलन भी हुए, स्कूलों के बाहर तालाबंदी भी हुई। अभी हाल ही में हमने, जब चुनाव भी चल रहा था, तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके लगभग 800 और 1200 के बीच में हम लोगों ने जेबीटी टीचर्स को रिक्रूट करके उनको हमने जगह सबको दी। और अभी जल्दी ही स्कूल खुलने से पहले मेरा प्रयास है कि लगभग 500 टीचर्स को हम एज ए प्रिंसिपल प्रमोट करने जा रहे हैं। HKRN के माध्यम से भी हम नई भर्तियां ले रहे हैं अपने यहाँ पर। तो प्रयास जारी रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कमी को पूरा करें। मैडम आप शिक्षा मंत्री हैं, तो अन्य शिक्षा मंत्री बने हैं, उनके हाथ से कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, पत्थर रखे गए हैं, तो अनुमान लगा जा रहा है आपके हाथों से भी पत्थर टेका जाएगा जी। मैं पत्थर पे काम नहीं करती हूँ, मैं दिल में काम करती हूँ लोगों के। पत्थरों पे तो बहुत लोग बसते हैं, पर असली जिंदा वो हैं जो किसी के दिल में बसते रहें। आदरणीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताती हूँ कि अभी हम हाल ही में जल्दी ही
लगभग 125 स्कूलों का, 125 से 130 स्कूलों का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की नई बिल्डिंग की शुरुआत करेंगे और कुछ बनी हुई बिल्डिंग्स को हम समर्पित करेंगे। और फरीदाबाद में एक जेसी बोस यूनिवर्सिटी है हमारी, लगभग 58 एकड़ में हम उसे बनाने जा रहे हैं, जिसमें 18 एकड़ में हमारा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनेगी और बाकी जगह पर ग्रीन फॉरेस्ट रहेगा। तो हम एक बड़ा काम वो भी करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने थोड़ा और बदलाव करने की कोशिश करी है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अपने सांसदों को कि आप गांव गोद लें, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायकों से कहते हैं गांव गोद लें, तो मेरी जब अभी मीटिंग हुई तो मैंने अपने आईएएस और एचसीएस ऑफिसर्स को सिर्फ एक बात पूछी कि डिपार्टमेंट में इतने सारे ऑफिसर्स हैं और एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि 22 ज़िले हैं, तो हर स्कूल के ऑफिसर को, एचसीएस और आईएएस को मैंने ये बोला है कि आप एक एक ज़िला गोद लें। और जब आप ज़िला गोद लेते हैं तो आप खुद को नोडल ऑफिसर ना माने, आप खुद को अभिभावक बोलें कि आप फरीदाबाद के अभिभावक हैं, आप हांसी के अभिभावक हैं। आप ज़िले अनुसार अपने आप को बांटें और आपके वहाँ पर सरकारी स्कूलों में आपका नाम और फ़ोन नंबर लिखा होना चाहिए। और क्योंकि अफसरों पे काम तो चंडीगढ़ भी बहुत है, तब भी मैंने कहा है कि आप एक समय उसके ऊपर मेंशन करें कि भाई शनिवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कोई भी इस नंबर पर संपर्क कर सकता है अगर कोई दिक्कत है। दूसरा, हर ज़िले में महीने में 1 दिन जा कर के टीचर्स की कोई आपस में, कभी कभी टीचर्स भी आपस में कुछ मनभेद हो जाते हैं और कभी पेरेंट्स की भी दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स की होती है, तो एक दिन फिक्स कर लें कि आज सारे अभिभावक अपने अपने ज़िले में डीओ ऑफिस में बैठेंगे। उससे हमारे जनप्रतिनिधियों की भी आसानी रहेगी कि उनको भी पता होगा कि आज चंडीगढ़ का ऑफिसर बैठा हुआ है और कुछ ना कुछ हल निकलेगा। एक और चीज़ मैंने नई इसमें साथ जोड़ी है कि हम 11 दिन में 22 ज़िले कवर करेंगे। हर ज़िले में एक दिन में 2 ज़िले करने वाले हैं और हर ज़िले में हम लगभग 3 से 3.5 घंटे का एक सेमिनार रखेंगे, जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर्स और जो हमारे एसएमसीज होते हैं, पेरेंट्स बॉडी बनती है जो, उनमें से 5-5 लोग और कुछ प्राइवेट स्कूल के भी लोग, हम एक सेमिनार रखेंगे जिसमें बच्चों का भविष्य केवल शिक्षा के साथ साथ और क्या आयाम हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ने के बाद में आपको देश को समर्पित भी करना है अपना कुछ हिस्सा। एक ये चीज़ साथ रखेंगे। दूसरा, पेरेंट्स का और टीचर्स का बच्चे को कॉन्फिडेंस लाने में, आगे बढ़ाने में क्या रोल है। और कुछ पक्की बात है, क्यों मॉडल स्कूल बना दिया, जैसे सरकारी स्कूल को मॉडल में तब्दील कर दिया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हरियाणा बोर्ड ही समाप्त हो जाएगा जब इंग्लिश मीडियम बना देगी तो? हम भिवानी बोर्ड को ख़त्म नहीं करेंगे, हरियाणा बोर्ड को ख़त्म नहीं करेंगे। हमारा एक प्रयास है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की डिमांड है। अगर मैं सिरसा और इस तरफ के हरियाणा में आती हूँ तो वो भिवानी बोर्ड मांगते हैं। अगर मैं गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत जाती हूँ तो वो संस्कृति मॉडल मांगते हैं। तो इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि प्रयास ये करेंगे कि एक वार्ड में या 2 वार्ड को मिला करके एक संस्कृति मॉडल स्कूल दिया जाए, जिससे कि हमारी दोनों जो हैं, अब फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से पूरे देश भर के कोने कोने से लोग आकर के रहते हैं। तो जब वो लोग सीबीएसई का पैटर्न पढ़ते हैं और कोई शिफ्ट भी कर जाए तो बच्चे की पढ़ाई में कहीं बाधा नहीं आती है। तो आज हांसी में पहली बार आए होंगे आप? मैं हांसी आगे भी आई हूँ, पर आज इधर आई हूँ विधायक जी के आवास पर? पहली बार आई हूँ इधर। तो विधायक जी आपके आवास पर पहली बार शिक्षा मंत्री पहुंचे। मैं स्वागत करता हूं कि मेरे एक छोटे से संदेश पे माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारी छोटी बहन है, आई हैं और वो निश्चित तौर पे आज एक कार्यक्रम है योगाश्रम का, वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं और मैंने उनको बुलाया, वो आई हैं मेरे बुलावे, बहुत बहुत स्वागत। विधायक जी, मैडम जी ने साफ तौर पर कह दिया, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी है और ये पूर्व सीएम थे जो मनोहर लाल खट्टर जी, उनके दरबार में जो भी कहना है खाली हाथ नहीं आया।
मैडम कह रही है। तो आपकी दरबार मैडम आई है शिक्षा मंत्री, तो आप भी कोई ना कोई डिमांड रखोगे? जरूर, जो हमें जरूरत होगी, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि इस शहर की जो डिमांड भी है, हमने कभी भी माननीय मनोहर लाल जी के पास गए तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आए। हम माननीय नायब सिंह जी के पास गए, उन्होंने भी कभी हमें खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। इस शहर में जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हमने हर एक चीज़ को बारीकी से लिया और उसकी पूर्ति करने का काम किया। आज भी अगर शहर की तरफ से कोई डिमांड आएगी, मुझे नहीं लगता कि शहर में कोई ऐसी चीज़ बाकी रह गई हो जिसकी डिमांड हो और सरकार ने बाकी कसर छोड़ दी हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। फिर भी अगर शहर की कोई डिमांड आएगी तो निश्चित तौर पे हम उसको बनवाने का काम करेंगे। तो मैडम जी देखा गया स्कूलों में आप निरीक्षण वगैरह करोगे जी? स्कूल में जा सकते हैं। अभी मैंने हाँसी में मैंने अभी बताया ना, एक दिन में 2 जिले कवर करने हैं। हम जुलाई से इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। तो निरीक्षण कहा जाएगा, उनको छापे कहा जाएगा जी? ना निरीक्षण है ना छापा है। छापा और निरीक्षण वो करता है जो कभी कभी देखता है। और मैंने तो हर सिस्टम का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया हुआ है। मुझे कोई बंदा सीधा संपर्क कर सकता है। मेरे को मिलने के लिए साधन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधी मिलती हूँ सबसे। ये थी हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा थिका ने साफ तौर पर कहा कि प्राइवेट स्कूल यानी कि अस्थायी स्कूलों को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जाएगा। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी भी स्कूल को तालाबंदी नहीं किया जाएगा, उनको सहूलियत दी जाएगी और कहीं ना कहीं उनको भी समाधान करा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक लगातार दिखाते रहेंगे। इस समय हांसी के विधायक के आवास पर अचानक शिक्षा मंत्री पहुंची थे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन